वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो चैनल आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहां पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट, भविष्य में जब भी वीडियो नई अपलोड की जाएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन, वीडियो क्लास, मॉक टेस्ट क्लास और जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको बाद में भी उस वीडियो का लाभ मिल सके। फर्दर फ्यूचर में अगर आपको कोई लिंक चाहिए होगा तो वहां से आप कॉपी करके किसी को भी शेयर कर पाएंगे। तो ये वीडियो जो स्टूडेंट होगी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसमें पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, एक बार फिर से आपको रिकॉल करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो भी बच्चे नए एडमिशन लेना चाहेंगे उनके लिए वीडियो रामबाण होगी और जो लोग एडमिशन ले चुके हैं उनको काफ़ी सारी डाउट्स हैं तो वो भी इसमें क्लियर हो जाएंगी। ये वीडियो होगी टोटल आपके जुलाई एडमिशन को लेके, जो भी आपके एडमिशन अभी चल रहे हैं, न्यू एडमिशन जुलाई 2022 के लिए एक कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया या लेना चाहते हैं या जिनका एक्सपायर हो गया वो सारी चीज़ें आपको इसमें हम बताएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज आपके लिए काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जो कि आपके अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके रिजल्ट को लेकर। ठीक है, और साथ ही जो आपके यूपी के जो स्टूडेंट थे जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था उसके संदर्भ में आपको कुछ अपडेट देनी है कि आपके एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराए जाएंगे, आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी के एग्ज़ाम कब होने की संभावना है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। साथ ही इसमें आपको अपडेट मिलेगी कि जब भी आपके जो जुलाई के एडमिशन आपके चल रहे हैं वो कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस जुलाई 2022 के लिए आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि जो भी बच्चे न्यू हैं वो एडमिशन अपना आसानी से इसमें ले सकते हैं। तो पूरी वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बताएं, बाकी आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं इसमें आपका अभी जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है फिलहाल वो अभी चल रहा है। अभी आपका थ्योरी का तो कंप्लीट हो गया है, आपका 23 से जो था आपका 26 तक आपका कंप्लीट हो गया। अभी ए लेवल के कुछ एग्ज़ाम चल रहे हैं, साथ ही आपके प्रैक्टिकल अभी लगे हुए हैं, उसकी वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलेंगी। ठीक है, और अभी हम बात कर लेते हैं आपका देखिए यहाँ पे भी अपडेट अभी आपकी जो है यूपी वाले जो बच्चे हैं उनका प्रैक्टिकल का एग्जाम जरूर होगा तो उस पर ध्यान दें, नहीं तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। और बहुत से लोग जो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, तो एक बार मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। तो सिंपल सा है, बाहर से ही आप करें, प्रोफाइल से लॉगिन करके नहीं होगा डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पे चले जाएं और देखिए यहाँ पे आप एप्लीकेशन वाले पे टिक करते हैं और यहाँ पे आप फिल करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। इसलिए भी डाउनलोड नहीं होता है, बहुत से लोगों ने ऐसे मिस्टेक की है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 6 या 7 अक्षर का आपका होता है। ठीक है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन नंबर है वो ये नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना होता है। ठीक है, जब तब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो भी आपका हो इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि कल बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजे तो उन्होंने इस पे टिक किया हुआ था और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर रहे थे जिसके कारण से उनका इनवैलिड शो हो रहा था। ठीक है, तो ये गलती ना करें, एक बार चेक कर लिया करें। और डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसमें भी काफ़ी लोग इस प्रकार से लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई डैश लगा के इस प्रकार से लिख देता है। ठीक है, तो भी आपका इनवैलिड आएगा, या बहुत से लोग इस प्रकार से ऑब्लिक करके लिख देते हैं। ठीक है, सॉरी, तो इस प्रकार से नहीं लिखना है आपको। ठीक है, ये सारे फॉर्मेट गलत है। अगर आप नहीं कर पाते तो सिंपल सा यहाँ पे टिक क्लियर कर लिया करें और इस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से तो देखिए सन पीछे चला जाएगा और यहाँ से मान लीजिए आपका सन है 96 मार्च और 20, इस प्रकार से टिक करेंगे तो ये फॉर्मेट आएगा, ये वैलिड फॉर्मेट है, क्योंकि इसी से फिर आपका डाटाबेस जो नालेट के उसमें सेव है उससे मैच करेगा। ठीक है, तो फिर आपका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा ही है। अब आपको बता देते हैं तो यूपी के जो एग्ज़ाम है वो कब होने की संभावना है। तो देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यूपी में जो अभी चल रहे हैं आपके यूपी के आपके 10th और जो 12th के जो है एग्जामिनेशन आपके चल रहा है। ठीक है, अगर इनकी डेट अगर हम आपको दिखाएं, क्योंकि आपके जो सेंटर जाते हैं वो जूनियर कॉलेज में ही जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 24 मार्च से आपके स्टार्ट हुए थे और आपके ये चलेंगे 12 अप्रैल तक आपके चलेंगे हाई स्कूल के, और इंटरमीडिएट के आपके शायद 24 अप्रैल तक इसमें डेट मैंने देखी थी कहीं पे, तो वो आपके 24 तक चलेंगे, यानी पूरा अप्रैल तक आपके चलेंगे, 20 या 24 अप्रैल तक आपके चलेंगे एग्जाम आपके 10th और 12th बोर्ड के यूपी के। ठीक है, तो जिसके कारण से आपके एग्जाम देखिए 51 लाख का ईयर में स्टूडेंट हैं, तो आपके जो नालेट के एग्जाम है वो इन्हीं सेंटर्स में आपके जाते हैं। मेरे अनुमान से यही रीजन रहा है जिसके कारण नालेट ने आपका कैंसिल आपका किया है। ठीक है,
तो अब इस कारण में होगा क्या, तो पूरा अप्रैल तो आपका एग्जाम होना संभव नहीं है, यानी कि अप्रैल में तो आपके एग्जाम होंगे नहीं। तो मेरा जो अनुमान है जिसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपका मई में एग्जाम करवाया जा सकता है, सेकंड वीक या थर्ड या फोर्थ वीक में आपका हो सकता है। ठीक है, वही जो डेट अभी आई थी, यानी कि 23 से लेके 27 के बीच में या 25 से लेके 30 के बीच में आपका एग्जाम करवाया जा सकता है, या मई के सेकेंड वीक में भी हो सकता है, 11 से लेके 20 के बीच में। तो आपको करना कि आपको अपनी तैयारी जो कंटिन्यू रखनी है। अगर मई में होता है तो आपका यूपी वाले बच्चों का मई में एग्जाम करवाया जा सकता है, अगर मई में नहीं होता है तो फिर आपका शिफ्ट होगा फिर सीधे जुलाई में जाएगा। ठीक है, वैसे पूरा पूरा मेरे मान से चांस है, कोशिश है कि आपका मई में एग्जाम हो जाएगा, जहां तक यूपी वाले बच्चों का भी कंफर्म यूज नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ना नानेट की तरफ से कोई ये अपडेट नहीं है। ठीक है, एक गैस अनुमानित आपको लगाया जा रहा है जिसके कैलकुलेशन के अनुसार। और जो दूसरा है, आपका ये जो रिजल्ट आपके कब आने हैं, जो अभी आपके एग्जाम हुए हैं मार्च में, तो इनके रिजल्ट 1 मंथ तो आप मान के चले कंप्लीट, यानी कि अप्रैल। देखिए बच्चे ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि यूपी से सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं लाखों की संख्या में। ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट्स में, आपके स्टेट्स में ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, तो उनको देखते हुए, कम स्टूडेंट की संख्या को देखते हुए आपका जो है 1 से 1.5 मंथ यानी 1.5 मंथ में आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, यानी कि मई में आपका रिजल्ट मेरे अनुमान से सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक आपका डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, अप्रैल में तो नहीं आएगा, अप्रैल लास्ट में तो बहुत कम चांस है, लेकिन आपका मई के सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक आपका जो है ये रिजल्ट डिक्लेयर मेरे अनुमान से हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी जो भी है आपका, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिकल चल ही रहे हैं, 4 अप्रैल तक 3 अप्रैल तक आपके प्रैक्टिकल चलेंगे, उसके बाद आपकी सारी कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट होकर दिल्ली आपकी भेजी जाएंगी, उसके बाद आपका यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा आगे का आपका कॉपी चेकिंग का। तो उसमें करीबन कम से कम 30 to 45 डेज आपके लग जाते हैं। तो वही है अनुमानित जो डेट है, मई के लास्ट तक आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, हो सकता है मई में आपके एग्जाम भी हो जाए यूपी वाले बच्चों के। ठीक है, तो जो भी होगा फर्दर अपडेट आपको हम दे देंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जो कि अपडेट है वो बच्चों तक पहुंच जाए। और एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो आपको बता देते हैं। ठीक है, एडमिशन, और हाँ, स्कॉलरशिप अगर आपने नहीं देखी वीडियो जरूर देख लें, बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये आपके लिए। जो भी जिन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है और घर बैठे आप इंस्टीट्यूट से अगर आप थे, तो यहाँ पे अपना स्कॉलरशिप ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, पोर्टल ओपन है जिसकी लास्ट डेट है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल तक लॉक कर सकते हैं जो जो भी सितंबर वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको आगे की जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो होगी आपके न्यू एडमिशन को लेकर, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कितने सारे एग्जाम होंगे, उसको आप पूरी वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी डेट्स क्या हैं। देखिए, ओ लेवल कौन कौन कर सकता है वो भी आपको सब इसी में एक ही बार आपको समझा देंगे। देखिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम डेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए, अदर नोटिफिकेशन की बात करें तो इस कॉलम में डेट का ऑप्शन आता है। अब इसको हम स्टॉप करते हैं। तो देखिए, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर डायरेक्ट कैंडिडेट 10 अप्रैल लास्ट डेट है आपकी। ठीक है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर इंस्टीट्यूट कैंडिडेट 10 अप्रैल। ठीक है, तो 10 अप्रैल तक आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको ओ लेवल करना है, ए लेवल करना है, बी लेवल या सी लेवल करना है, तो 10 अप्रैल तक आप एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट माध्यम से। अब डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब होता है आपने फॉर्म भर दिया, फिर आपने बुक परचेज कर ली या नोट परचेज कर लिया, घर बैठे आपने तैयारी करी, जब आपके एडमिट कार्ड आए आप जाके एग्जाम दे आए। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट आपका। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूट आपका क्या होता है? इंस्टीट्यूट का मतलब होता है स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, यानी कि कोई एक इंस्टीट्यूट होगा यहाँ पे फलाना नाम से। ठीक है, वहां से आप एडमिशन लेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, सेम वही फीस आपको पे करनी होती है। वहां पे सिर्फ आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस होती है, वो आपकी लगती है, जो कि 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 तक हो सकती है। डिपेंड करता है कि उनकी क्वालिटी कितनी है, क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसी क्लास दे रहे हैं, और किस लोकेशन पे वो आपका इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश है। समझ में आ गया? सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल इंडिया के किसी कोने में भी चले जाएंगे, जो भी इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, वहां पे मिनिमम बेसिक फीस आपकी जो पाइथन वाले कोर्स के साथ है, वो मिनिमम 12 से 15 के बीच में आपको होगी, या इससे भी अप डाउन हो सकती है। ठीक है, तो मैं पूरा चीज बता दूंगा आप कितने में कर सकते हैं, कितने में होता है रियल में, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो
आंखें बंद करके बिल्कुल सुनते रहें बस। ठीक है, अब आपको डेट क्लियर हो गई, 10 अप्रैल तक आप एडमिशन ले सकते हैं। अब एडमिशन कैसे लिया जाता है और कौन ले सकता है, इस पे हम गौर कर लेते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए आपको देखिए कहीं नहीं जाना है, आपको अपना मोबाइल पे नहीं खोलना है, मोबाइल से प्लीज ना फॉर्म भरा करें। अगर भर सकते हैं तो भर दें, लेकिन कभी कभार एरर्स आ जाती हैं, क्योंकि ये जो आपके वेबसाइट बनी होती है ये सब ASP.NET की हैं, ये आपकी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं होती है, इसलिए थोड़ी सी इनमें दिक्कत आपको आती है। ठीक है, तो आपको ब्राउजर में डालना है student.nilet.gov.in, सिर्फ एक ही वेबसाइट है यहाँ पे, ठीक है, और कोई नहीं है। इस पे आपको जाना है और नीचे इसको स्क्रॉल बार को नीचे करना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अप्लाई ऑनलाइन का। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है, फिर से इसको ऊपर ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे सारे कोर्स आएंगे जिसमें भी आपको एनरोलमेंट करना है। अब यहाँ पे कोर्स जो होते हैं ऑफलाइन वाले भी अवेलेबल हैं, यानी कि जो ऑफलाइन होते हैं यानी कि इंस्टीट्यूट के माध्यम से, और ऑनलाइन वाले भी होते हैं जैसे कि डायरेक्ट वाले जो है। देखिए सारे कोर्स हैं, IT इंफॉर्मेशन, IT लिटरेसी प्रोग्राम, मल्टीमीडिया प्रोग्राम, डिजिटल कोर्स प्रोग्राम और शॉर्ट टर्म कोर्स, सभी के एडमिशन के फॉर्म यहीं से अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो हमको कौन से कोर्स करने हैं? ओ लेवल। ओ लेवल आपका किस में आता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है। अब बच्चे पूछते हैं ये जो कोर्स होते हैं क्या डिप्लोमा कोर्स होते हैं? नहीं, ये आपके सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, जो कि 6 मंथ, 1 ईयर, 1 पॉइंट यानी कि 1 पॉइंट आपका 1.5 साल आप बोल सकते हैं, या फिर आप 2 साल या 3 साल या फिर 4 साल के आप कह सकते हैं, पूरे कंटेंट को मिला के। ठीक है, तो ए लेवल आपका ओ लेवल है जो आप 6 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं, जिसको आते आते 8 मंथ या 10 मंथ आपका लग जाता है सर्टिफिकेट और रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होते होते। ठीक है, सिंपल सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसी प्रकार से ए लेवल है, इसको भी आप 1 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं इजिली। उसके बाद बी लेवल है, इसको आप 1.5 साल या 2 साल के अंदर इजिली कंप्लीट कर सकते हैं। उसी प्रकार से सी लेवल है, 2 साल से 2.5 साल के अंदर या 3 साल के अंदर इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू आपकी MCA के कोर्स के बराबर आपकी मानी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है आपके ओ लेवल के कोर्स। अब इसमें एनरोलमेंट कैसे करना है, एडमिशन कैसे लिया जाता है, बहुत ही सिंपल भाषा में इस पे क्लिक कर दें आप ओ लेवल पे। यहाँ पे आपको एक फॉर्म फिलिंग का स्टेप बाय स्टेप का ब्राउजर मिलेगा, जिसमें कि आपकी पूरी PDF देखिए बनी बनाई पड़ी हुई है। इसको नीचे करते जाएंगे तो इसमें बता देगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो देखिए ओ लेवल की जो क्वालिफिकेशन है 10+2 मांगा गया है, या फिर कोई डिप्लोमा हो आपका पॉलिटेक्निक का 1 ईयर का आपका, या फिर 10+2 आपने किया और ITI सर्टिफिकेट हो 1 ईयर का, या फिर आपने 10th पास किया हो और किसी इंस्टीट्यूट से आप जाके भी एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, हाई स्कूल करने के बाद आप डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे नहीं ले पाएंगे, जैसा कि इन्होंने कहा है, आप इंस्टीट्यूट का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे फिर आपको एक एक्सपीरियंस के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप ए में लेना चाहते हैं तो ए लेवल के लिए ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट हो तो एडमिशन हो जाएगा। गवर्नमेंट रिक्वायर्ड डिप्लोमा हो या 2 साल का ड्यूरेशन का आफ्टर 10th के बाद तो आप ले सकते हैं, या फिर ए लेवल आप किसी इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सिंपल सा क्वालिफिकेशन आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर ओ लेवल आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेसिकली 2 ही कोर्स को रखते हैं, बी लेवल का हम नहीं ले जाते हैं। बी लेवल की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो नीचे आप क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे आपको बी लेवल तक की दिख जाए, क्योंकि अभी हम इसको पढ़ाते नहीं है इसलिए मैं आपको इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप पूरा प्रोसीजर दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं क्या क्या कैसे क्या क्वालिफिकेशन है क्या चीज। तो हम शॉर्ट में बता देंगे, आपको इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको नीचे आ जाना है, सिर्फ इस पर टिक कर देना है और एग्री पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक कर देंगे ऊपर ले जाएंगे, फॉर्म आपका आ जाएगा और यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है, जुलाई 2020 का रजिस्ट्रेशन जो है आपका फॉर्म अभी स्टार्ट है। ठीक है, जब यहाँ पे शो हो इस प्रकार से, इसका मतलब अभी आपका फॉर्म है वो स्टार्ट है, अभी आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है, हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर और फॉर एनरोलमेंट विद नाइलेट, क्या आपने पहले किसी इंस्टीट्यूट से या डायरेक्ट से आपने नंबर प्राप्त किया है, पंजीकरण संख्या प्राप्त की है, यानी कि पहले मान लिया आपने एडमिशन लिया हो कभी, वो आपका 5 साल का एक्सपायर हो गया हो, या फिर आप पेपर ना दे पाए हो, बीमार पड़ गए हो, तो उस नंबर को आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके फिल करके सेम वही रजिस्ट्रेशन नंबर को कंटिन्यू कर सकते हैं या उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका नया एडमिशन है तो नो पे क्लिक करे रहने दें यहाँ पे। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं उससे। हाँ, सेकंड पॉइंट आ जाता है, हमको एडमिशन लेना है ऐसे डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब होता है कि आप सेल्फ स्टडी करके एग्जाम देंगे, आपको इंस्टीट्यूट की फीस नहीं पे करनी है। आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं कि आपको सारे कंप्यूटर के कोर्स आते हैं, इसलिए आपको इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लेना है। आप टेक वीडियो ग्रुप के माध्यम से घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं। ठीक है,
ऐसा आप करके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें और यहाँ पे लिखिए फीस, कितनी फीस आपको पे करनी है, 500 रुपये। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो कि 5 साल तक के लिए वैलिड होती है। अब एक बार देख लिया करें, फिर आप मैसेज करते हैं सर हमारा 2018 में एडमिशन था सर, हमारा 2020 में एडमिशन था सर, तो वो कब तक हम क्या जुलाई में एग्जाम दे पाएंगे। तो ये बच्चों वाले आप क्वेश्चन पूछते हैं। जब मैंने आपको बता दिया है जब भी एडमिशन लिया है 5 साल तक वैलिड है, तो फिर जोड़ लें, आप इतने तो पढ़े लिखे आप हैं। ठीक है, तो ठीक है, सिंपल सा। और फॉर्म एक बार भैया सही से भरा करें, क्योंकि यही फॉर्म आपका सारा सर्टिफिकेट इशू करता है। ठीक है, एग्जाम तो आप दे आएंगे, फेल पास हो जाएंगे, वो अलग चीज, लेकिन ये अगर गलत हो गया तो फिर बहुत पापड़ बेटने पड़ेंगे आपको, और पूरा आपका 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर सब कुछ खराब होगा अगर ये आपका फॉर्म सही से आपने नहीं भरा तो सिंपल सा स्टेप है, आपको जो भी है, अगर आप मेल हैं तो इस पर कर लें, फीमेल है तो इस पर कर लें। ठीक है, बेसिकली यही दो होते हैं। तो यहाँ पे अपना नाम डाल दें, अगर आपका एडमिशन पेरेंट के थ्रू है, गार्जियन के थ्रू है, तो आपका एफिडेविट लगेगा। देखिए मैंने इसलिए फॉर्मेट बता दिया, कोई भी आपके चाचा माँ भतीजा इनकी एडमिशन बिहाफ पे आप एडमिशन लेते हैं तो एक एफिडेविट आपका लगता है। ठीक है, अभी हम पेरेंट पर क्लिक करके यहाँ पे नाम फिलअप कर दें, मदर नेम डाल दें, उसके बाद है आपका जेंडर। अब देखिए आपने यहाँ पे मिस्टर पे क्लिक किया, देखिए ऑटोमेटिकली मेल हो गया। अभी यहाँ पे हम मिसेज पे करते हैं, देखिए ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे नियम है। अगर हम थर्ड वाले पे करते हैं, देखिए अदर वाले पे, तो देखिए ट्रांसजेंडर भी एडमिशन इसमें ले सकते हैं, ट्रांसजेंडर लोग भी इसमें कर सकते हैं। तो जो भी ट्रांसजेंडर है अगर पढ़ना चाहते हैं ओ लेवल ट्रिपल सी ए लेवल तो कर सकते हैं। ठीक, कोई इसमें मनाही नहीं है, तो अच्छी बात है ये। तो अब नीचे आते हैं, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ है, इस पर क्लिक करें, इस प्रकार से इसको यहाँ पे बढ़ा दें, या इसको एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे या पीछे करते जाएंगे। तो जो भी आपका सन है, मान लीजिए हम लगा देते हैं 1991। ठीक है, इस प्रकार से टिक कर दें, सिंपल से फिल हो गया। अब मैरिटल में आप मैरिड हैं तो मैरिड कर दें, सिंगल है सिंगल है, डिवोर्सियड है जैसा भी आपका है सिंगल लगा दीजिए, और कैटेगरी आपकी जनरल जनरल लगा दीजिए। ठीक है, और अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो एससी लगा दें, लेकिन इसमें कोई देखिए जातीय प्रमाण पत्र नहीं लगता है, ये आपको हम जरूर बता दें क्योंकि आप पूछते हैं, इसमें आपका कोई जातीय प्रमाण पत्र नहीं लगता है। ठीक है, आपको शो करने की जरूरत नहीं है, आपकी कास्ट कौन सी है आप कोर्स कर सकते हैं। हैंडीकैप्ड अगर है तो यस करें, नहीं है तो ना करें। एक्स सर्विसमैन थे तो करें, नहीं तो ना करें। ईडब्ल्यूएस थे तो ना करें, वो यहाँ पे आपके ऊपर है। रीजनल है, अब ऐसे कि जो भी हो आपका, यहाँ पे सारे दिए गए हैं, जो भी आपका हो, हिंदू लगा देते हैं मान लीजिए। पिन कोड है, अगर फ़ोन नंबर अवेलेबल है तो लगा दें, नहीं हो तो कोई बात नहीं, फ़ोन नंबर डाल दें, अपना ईमेल एड्रेस डाल दें, और एड्रेस फिलअप कर दें जहाँ पे आप रहते हैं, जो आपका स्थायी पता है परमानेंट वाला। ठीक है, और ये करस्पॉन्डिंग वाला है, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पे आपने दिल्ली का पता डाल दिया जहाँ पे आपके माता पिता या आपका घर हो स्थायी, और आप अभी लखनऊ में जॉब कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस आप यहाँ पे दें, मान लीजिए कोई आपका लेटर या कोई भी आपका मैटर हो तो आप यहाँ पे चाहते हैं, या फिर आप दोनों में सेम चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा आप दोनों में सेम ही पता डालें, यानी कि यहाँ भी दिल्ली वाला डालें, यहाँ पे भी दिल्ली वाला फिल करें। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जो ऊपर फिल करेंगे वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आप डाल दें, आपके पास 10 किया हुआ यानी कि हाई स्कूल पास है, प्लस आपने आईटीआई किया हुआ है तो पहला ऑप्शन टिक कर दें, या फिर आपने खाली 10+2 किया मैथ साइंस बायो आर्ट कॉमर्स किसी से भी तो हो जाएगा आपका। ठीक है, और एनसीबीटी से आपने एससीबीटी कोपा का कोर्स किया तो हो जाएगा आपका, ग्रेजुएशन या पॉलिटेक्निक किया तो हो जाएगा, या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया तो भी हो जाएगा। अब देखिए कहाँ कहाँ पे एक्सपीरियंस लगता है, 10+2 में क्लिक करते हैं तो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा जाता है। किस केस में, जब आपकी एज होती है बिलो 18 यानी कि 16 17 अगर आपकी एज है तो फिर आपको एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट से करेंगे तो कुछ नहीं लगेगा। फिलहाल देखिए लगता कुछ नहीं, एडमिशन आपका हो जाता है। आपको सिंपल सा हम तरीका ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पे आपने 10+2 सेलेक्ट किया, यहाँ पे 1 फिलअप कर दें और ईयर ऑफ पासिंग डाल दें, मान लीजिए आपका 2016 है तो 16 17 जो भी हो आपकी ईयर ऑफ पासिंग वो यहाँ फिल कर दें इजली, और यहाँ 1 फिलअप करके फॉर्म को भर दें और यहाँ पे आधार नंबर डाल दें। ठीक है, नीचे वाले पे आते हैं, यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करनी होती है तो तीनों में फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे, और साइज जरूर देख ले भैया, यहाँ 50 KB का होना चाहिए, जेपीजी हो जीआईएफ या पीएनजी, तो कोशिश किया करें जेपीजी फाइल हो या फिर पीएनजी हो, दोनों में से कोई एक फाइल हो तो आप इजली इसको अपलोड करने में आसानी नहीं होगी। ठीक है, ये कोई जीआईएफ फाइल है वो आपकी एनिमेशन हो जाएगी, और पहला देख लिया करें यहाँ क्या लिखा हुआ अपलोड फोटो, तो इस पर क्लिक करने के बाद फोटो ही अपलोड किया करें, और प्रीव्यू देख लिया करें, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाता है। ठीक है, बहुत से बच्चे आधार अपलोड कर देते हैं, ये कौन सी गलती, ये कैसी गलती करते हैं, इतनी पता नहीं कैसे आप कर देते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखें। उसके बाद सिग्नेचर है, ठीक है, तो सिग्नेचर को अपलोड करना है, उसके बाद लेफ्ट थंब लगेगा,
अब ये भी यहाँ पूछेंगे बहुत से बच्चे फीमेल है मेल है, तो मेल या फीमेल कोई भी हो सबका लेफ्ट ही लगा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसमें ये तीनों का अपलोड आपको कर देना है। और फिर यहाँ पे एक विजिबिलिटी डिस्टिंगिंग मार्क होता है, आपके सभी के प्रत्येक बॉडी में होगा, यानी कि किसी कांटे का मार्क निशान हो या जले का हो या फिर मस्सा हो तिल हो कुछ भी हो, यहाँ पे फिलअप कर दें उसको। ठीक है, ये ब्लैक मॉल ऑफ ऑन हेड या ब्लैक या हैंड ब्लैक कहीं पे भी हो वो फिल कर दें और यहाँ पे डाल दें कैप्चा कोड 33458। ठीक है, डिक्लेरेशन पे टिक करते हैं और नीचे आते हैं और यहाँ पे करते हैं सबमिट पे टिक। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। ठीक है, क्या होगा जनरेट, अब रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आएगा, एप्लीकेशन नंबर जनरेट आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके फॉर्म को सर्च करने के लिए। जब आपका फॉर्म गुम हो जाता है या रजिस्ट्रेशन नंबर आप मिस हो जाता है उसके, तो इसको जरूर संभाल कर रखें और यहाँ जो फॉर्म प्रिंट होगा उसको भी सेव करके कंप्यूटर या ईमेल पे सेंड कर दें, जिससे कि लाइफ टाइम तक वो रखा रहे। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा यहाँ से, उसके बाद आएगा आपको पेमेंट का लिंक। पेमेंट का लिंक पे आपको करना है, तीन ऑप्शन मिलते हैं आपके। पहला होता है आपका CSC का ऑप्शन, दूसरा होता है आपका NEFT यानी कि ट्रांसफर बैंकिंग ऑप्शन, NEFT करके होता है आपका। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास थर्ड होता है आपका ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, पे ऑनलाइन करके ऑप्शन होगा इस प्रकार से, पे ऑनलाइन। ठीक है, तो थर्ड वाले पे ही जाना है। ठीक है, पे ऑनलाइन में ही आपको डेबिट और क्रेडिट या इंटरनेट बैंकिंग या आपका पेटीएम या यूपीआई का ऑप्शन मिलने वाला है, थर्ड वाले ऑप्शन पे ही टिक करके। और यहाँ से पेमेंट आपको कर देनी कितनी, 500 रुपये। 10-11 रुपये ज़्यादा कटेगी, बैंक एक्स्ट्रा चार्ज कटेगी, तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फिर भी आपको क्या जनरेट होगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा, अभी भी सिर्फ एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से प्राप्त होगा, जब आपने फॉर्म भर दिया आपके ईमेल पे और फ़ोन नंबर पे, मोबाइल नंबर पे आपका आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर। और 10 से 20 दिन के अंदर आपको, या 30 दिन मान के चले मैक्सिमम, आपको मोबाइल नंबर या ईमेल पे आपको जनरेट किया जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि कुछ इस प्रकार से हो सकता है 10-40-711, इस प्रकार से होगा। 3-3-6 डिजिट का आपका बेसिकली होना चाहिए, 3 ये हैं आपके 4, तो 4-3-7 डिपेंड करता है कितना वो देते हैं वहाँ पे जो डेटाबेस है उनके पास, रेंडमली जनरेट होके आएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, ये होगा आपका लॉगिन आईडी। अब यहाँ से आ जाना है बाहर, F5 दबाते हैं और बाहर आ गए। अब रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जनरेट हो गया है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लॉगिन करने के लिए, तो इसमें हम डालते हैं जो भी डायरेक्ट वाले हैं या इंस्टीट्यूट वाले, इसका ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे जो भी आज जैसे आपको मिला 10-40, इसकी मैंने बताया 711 आपको मिला रजिस्ट्रेशन नंबर। और यहाँ पासवर्ड आप कहाँ से डालेंगे, तो इसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पर लॉगिन करने से पहले न्यू यूजर जो भी होते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस पर टिक करते हैं। ठीक है, तो इस पर टिक करते हैं और आते हैं यहाँ पे कोर्स अवेलेबल, और यहाँ पे पूछा जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर तो जो आपको मिला 10-40-711 जो भी था वो डाला, यहाँ पे अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्रिएट पासवर्ड। अब पासवर्ड क्रिएट करना, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है राम कुमार। ठीक है, तो पासवर्ड कैसे बनाएंगे आप, राम का R कैपिटल कर दीजिए इस प्रकार से और बाकी स्मॉल कर दें, कुमार @123 कर सकते हैं, 456 कर सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें अपने सुविधानुसार बना सकते हैं, या सिंपल सा इस प्रकार से बना सकते हैं, ओ लेवल @123-421, जो भी आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं इस प्रकार से। यानी कि एक जो वर्ड होगा कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे, एक आपका अल्फान्यूमेरिक होगा और आपका नंबर होंगे, तो इस प्रकार से इसको डिजाइन करना है। ठीक है, और लास्ट में पूछा जाएगा एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो कि आपके पासवर्ड को रीसेट करने का काम करेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल के रखेंगे तभी पासवर्ड रीसेट होगा, वरना आप नाइलेट को मेल करते रहेंगे, फोन करते रहेंगे, रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो इसको कहीं नोट करके रख लें, इसमें आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं कुछ इस प्रकार से, आपका पेट नेम हो सकता है, फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, फेवरेट आपके क्लास टीचर हो सकते हैं, या कुछ भी फूड वगैरह का आइटम इस प्रकार से पूछा जा सकता है सिक्योरिटी क्वेश्चन में। तो जो आप आंसर फिलअप करें, जैसे मान लीजिए पेट नेम है आपका राम, तो आप सिर्फ राम इस प्रकार से लिख रहे हैं, तो इसको कहीं सेव करके रख लें कि आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या आंसर फिलअप किया था, कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट किया था। या फिर आपके टीचर थे, टीचर का नाम मान लीजिए था आपका राजेश, तो राजेश आपने कहीं पे नोट करके रख लें कि आपने
क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेलेक्ट किया था, क्या आंसर उसका फिलअप किया था, उसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर कहीं पे एक जगह कॉपी में नोट कर ले। ठीक है, सारा डेटाबेस नोट कर ले एक जगह कॉपी में, क्योंकि 5 साल तक आपको इसको यूज करना होता है। कैसे कि आपको एप्लीकेशन नंबर नोट करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करना है, आपका पासवर्ड, ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर, इतनी चीजें सिर्फ इंपॉर्टेंट है आपको ओ लेवल करने के लिए, बाकी आप भूल जाए। इसी से आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, इसी से आपका रिजल्ट निकलेगा, इसी से करेक्शन होगा, इसी से ओ लेवल में ए लेवल में ट्रांसफर होगा। सब इन्हीं चारों पर डिपेंड करता है। ठीक है, पासवर्ड चेंज करना है, सब इसी से होगा। तो ये 4 चीज आप जरूर संभाल करके कहीं रखें अगर ओ लेवल करना है। यहाँ से बाहर आ जाएंगे, आपको मिल गया रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। अब सिर्फ एक चीज करनी है, इसमें लॉगिन करना होता है। तो उसके लिए हम फिर चलते हैं कहाँ पे, अपने डैशबोर्ड में, और यहाँ पे आ जाते हैं। मान लीजिए आपको कोई एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया, तो अभी हम लॉगिन करके दिखा देते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डेटाबेस अवेलेबल है कुछ इस प्रकार से। तो प्रोफाइल कैसी दिखती है उसको भी हम अवगत करा देते हैं, और अभी जो जुलाई के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं वो भी हम बता देते हैं। ठीक है, तो इसको लॉगिन कर लिया हमने। तो लॉगिन करेंगे अपनी प्रोफाइल, तो सबसे पहले आएगा माय डैशबोर्ड का ऑप्शन। ठीक है, इसमें प्रोफाइल नोटिफिकेशन आएगी, योर प्रोफाइल इज कम्प्लीटली लॉग्ड। इसमें आपको एक प्रोफाइल लॉक करनी होती है। आपकी प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल लॉक करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको प्रोफाइल को लॉक करनी होती है। आपके केस में आएगा जरूर, जो भी नया एडमिशन लेंगे उनके केस में आएगा। ठीक है, तो आपको प्रोफाइल को लॉक करना है, और यहीं पे देखिए एग्जाम नोटिफिकेशन होती है, जिसमें कि आपकी डेट दी जाती है कब आपके एग्जाम होंगे। और यहाँ पे आपको नीचे का ऑप्शन और ऐड किया गया है, तो आप जिन एडमिशन वाले होंगे सब में शो होगा प्रोजेक्ट की फीस जमा करने के। लेकिन आपको अभी नहीं करना है यहाँ पे, ये कब आपको पे करनी, जब आपके 2 एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये बात का केस है। और नीचे आएंगे रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन है, इसमें आपका लिख किया गया रजिस्ट्रेशन नंबर आपका अलॉट कर दिया गया है, और यहाँ से अपना कोर्स का फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, और यहाँ से अपनी कोर्स की आईडी प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें कि लिखा होता है कि आपका कब तक एड वैलिड है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, कोर्स का नेम, ये सारी चीज़ लिखी होती हैं जो आपको एग्जाम में जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया। उसके बाद आपको माई कोर्स में जाना होता है, और व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जाके प्रोफाइल के एग्जाम जो भी होते हैं यहाँ से हम लॉक करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं, वो आगे का मामला है। तो एडमिशन आप लेना सीख गए, एडमिशन कैसे लिया जाता है और कैसे आपका प्रोफाइल को लॉगिन करके पासवर्ड बनाया जाता है, वो हमने इसमें आपको समझा दिया फिर से एक बार। अब अब आप यहाँ पे अब वो बता देते हैं कि अभी जो जुलाई वाले केस के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यू एडमिशन आप ले सकते हैं अभी एकदम फ्रेश। ठीक है, और जिनका जनवरी में एक्सपायर हो रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, या उससे पहले जुलाई में एक्सपायर हो चुका है 2021 में, तो वो लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड कर देंगे तो आपका क्या होगा, 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए बढ़ जाएगा। हो सकता है फीस आपके 750 लगे, या फिर हो सकता है 500 रुपये में ही हो जाए। दोनों केस हैं, क्योंकि ये केस जो होता है जब लगता है जब आपका 1 साल से ज़्यादा ओवर हो गया होता है एक्सपायर, यानी कि जनवरी मान लिया एक्सपायर हो गया होगा, तो फिर आपको 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, 1 साल से पहले आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो उस केस में सिर्फ 500 ही रुपये फीस लगती है। ठीक है, तो अभी आप एक्सपायर से तो उसको बढ़ा सकते हैं 5 साल के लिए, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप एग्जाम दे पाएंगे। उसके बाद अभी आप क्या कर सकते हैं, ओ लेवल एडमिशन लिए हैं और पास हो चुके हैं, सर्टिफिकेट मिल गया, तो ओ से ए लेवल में ट्रांसफर अभी आप कर सकते हैं जुलाई एग्जाम के लिए। ठीक है, उसको अभी सेम प्रोसीजर में इसी में लॉगिन करके है। उसके बाद ओ लेवल आपने इंस्टीट्यूट से किया था, अब आप चाहते हैं कि ए लेवल डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अभी अप्लाई करके ए लेवल डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है करेक्शन वाली, उसमें देख सकते हैं पूरा चीज़ बताया गया है कैसे उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो अभी आप इतने चीज़ें हैं, 3 से 4 चीज़ें हैं, अभी आप इजीली कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, हाँ, एग्जाम लॉक कब होंगे, अब देखिए एग्जाम लॉक कब होंगे जुलाई के लिए। देखिए जुलाई के लिए अगर बात करें तो एग्जाम लॉक होंगे 10 तारीख तक, तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये मान के चले अप्रैल लास्ट में पेपर लॉक करवाए जाएंगे, या मई के फर्स्ट सेकेंड वीक में आपके पेपर लॉक होंगे। तो आशा करते हैं इससे आप संतुष्ट हो गए होंगे। हाँ, फीस कितनी लगती है, 500 रुपये देखिए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस हो जाती है। ठीक है, और 750 रुपये फीस है आपकी पर एग्जाम की। कितने पेपर होंगे, 4 पेपर होंगे, एक प्रैक्टिकल होगा, एक प्रोजेक्ट होगा। एक प्रैक्टिकल आपका इंस्टीट्यूट में होता है, ठीक है, इसका एडमिट कार्ड अलग से मिलता है, थ्योरी का एडमिट कार्ड अलग से मिलता है। इसका एग्जाम आपका सेंटर जाता है इसको आपके जूनियर स्कूल कॉलेज में, इसका आपका इंस्टीट्यूट में जाता है, या किसी इंस्टीट्यूट अदर इंस्टीट्यूट में भी जा सकता है जो कि आपके इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं। और एक प्रोजेक्ट होता है जो आपको बनाना होता है किसी टॉपिक पे, और आपको संस्थान में भेजना होता है, यानी कि नॉलेज दिल्ली में मेल करना होता है, या फिर बाय पोस्ट है।
और सिलेबस क्या है वो आपको मैंने बता ही दिया, सेम वही सिलेबस है। R5 वाला मॉड्यूल है आपका चलेगा, R4 खत्म हो गया है, ठीक है। तो M1 R5 है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क टूल बेसिस। नंबर 2 है सिलेबस ऑफ वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिकेशन पढ़ेंगे हम लोग, और प्रॉब्लम सॉल्विंग पाइथन थ्रो पढ़ेंगे M3 R5, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ेंगे, ठीक है। 4 टॉपिक बेसिकली इसमें हैं जो कि हमको पढ़ने हैं। तो यही आपका पूरा सिलेबस है, और सिलेबस को जरूर डाउनलोड कर लें, हमारे टेलीग्राम लिंक पे पड़ा होगा ग्रुप में, आप वहाँ से सिलेबस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें सबको दिया हुआ है, यही आपका सिलेबस है, और इन सभी की क्लासेस हैं जो आपको चैनल पे मिल जाएंगी, और इन सभी के जो आपके मैं दिखा देता हूँ PDF नोट्स हैं वो भी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सारे PDF नोट हैं, हिंदी और इंग्लिश में करीब 10 PDF हैं यहाँ पे हमारे पास, जिसमें कि पाइथन की प्रोग्राम PDF और हिंदी इंग्लिश में PDF, IoT के प्रोग्राम PDF, गेस्ट पेपर, सब कुछ अवेलेबल है। पूरा कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है विद वीडियो क्लासेस। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में सारे प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, M1 M2 M3 M4 M5 जो भी आप देखना चाहेंगे सब आपको मिल जाएंगी, ओल्ड वाली और न्यू वाली। ओल्ड वाली आप देखने का मतलब नहीं है, ओल्ड वाली आप पढ़ना चाहते हैं किसी और एग्जाम के लिए तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जुलाई एग्जाम के लिए। अभी भी कोई अगर डाउट रह गई है तो नीचे आप बता सकते हैं कमेंट में, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 7007659485 पे, नंबर हर टाइटल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और जिनको प्रोजेक्ट जमा करना है वो भी हमसे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन जितनी थी वो आपको दे दी है। बहुत ही कम फीस में आप कर सकते हैं वो लेवल, घर बैठे 4 से 5 हज़ार में बेसिकली हो जाएगा। और A लेवल करते हैं तो 10,000 के अंदर, 10 से 12 के अंदर आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप फेल होते जाएंगे तो आपको फिर से पेमेंट करनी होगी, और वो पे फिर आपकी फीस बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।